नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न नंबर 6 से। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो। अगर चतुर्भुज बनता है तो उसको बताना कि कौन सा चतुर्भुज है, बताइए तथा उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, और वो चतुर्भुज है तो क्यों है, इसका कारण भी हमारे को देना है। इसमें हमारे को पहले जो निर्देशांक दे रखे हैं वो ये वाले हैं। हम मान लेते हैं ये निर्देशांक है ए, ये है बी, ये है सी और ये क्या है डी। अब इस निर्देशांक के आधार पे हम दूरी का सूत्र का प्रयोग करते हुए पता करेंगे क्या ये कोई चतुर्भुज है, और अगर है तो किस प्रकार का चतुर्भुज है ये भी हमारे को बताना है। चतुर्भुज सामान्यतः अपन एक इस प्रकार का बना लेते हैं, एक मॉडल के रूप में हमने एक चतुर्भुज यहाँ पर बना लिया है। अब हम निकालते हैं भुजाओं की दूरी। तो कौन कौन सी भुजा, जैसे हम पहले में निकालते हैं ए बी, तो ये ए और ये बी, तो इनके बीच की दूरी तो ए बी, बीच की दूरी यानी दूरी का सूत्र क्या है हमारे पास में, x2 माइनस x1 वाला ये भाई। यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो क्या है x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना है 1 माइनस का 1, और इनका क्या है स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो ये है y2, तो y2 का मान कितना है 0 माइनस के 2 और इसका स्क्वायर। ये हमने इसको फॉर्मूले में रख दिया। तो ए बी बराबर, इसको हल करेंगे तो एक ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इधर 0 और ये -2, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, यानी अब इसके अंदर तो वैसे तो 2 का स्क्वायर। ए बी बराबर ये क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ए बी बराबर 2 2 4 और 2 2 4, तो ए बी बराबर कितना आ गया 8 आ गया। अब 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, कल हमने खूब देखा था, 2 का भाग दिया 4, 2 का भाग दिया 2 और 2, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे ए बी बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये वर्गमूल के रूप में कहाँ जाएगा बाहर आ जाएगा। तो ए बी बराबर 2√2, ये अंदर रह जाएगा 2 अकेला और ये बाहर आ गया। तो ये हमने ए बी की दूरी निकाली, यानी हमारे पास ए बी की दूरी आ गई है, ये हमने एक निकाल लिया। इसके बाद में हम ए बी के बाद में क्या निकाल लेते हैं, इसकी लंबाई निकाली, अब बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी सूत्र यही रहेगा, दूरी वाला सूत्र ही रहेगा। सूत्र क्या है x2। जब हम बात कर रहे हैं बी सी की, तो देखो b और c, तो ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, तो ये हो गया x2, तो आ जाएगा -1, और इसमें से घटाना है माइनस का, ये हो गया -1। x2 में से क्या घटाएं x1 को, फिर इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है यहाँ पर 2 -0, यानी इसका स्क्वायर, और ये हमने इसको किस में रख दिया है फॉर्मूले में, दूरी के सूत्र के अंदर हमने इसको रख दिया है। तो बी सी बराबर -1 कितने हो गए -2 का स्क्वायर, और 2 में से 0 घटाए तो कितना आ गया 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम यहाँ लिख देते हैं, क्या जाएगा -2 को -2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 4, प्लस 2 को 2 से करेंगे तो कितना जाएगा 4, बी सी के बराबर। और अब बी सी बराबर कितना आ जाएगा √8, और √8 को अपन ने क्या लिखा था 2√2, यानी बी सी की जो है वो कितनी है 2√2। हमने ए बी को निकाल लिया है, बी सी को निकाल लिया है, अब हम क्या निकालेंगे सी डी को निकालेंगे। तो हम निकालते हैं सी डी। तो अब सी और डी, तो सी डी करेंगे तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, तो ये हो गया x2 यानी -3, इसमें से घटाना है x1 यानी ये -1, इसका स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 0 माइनस, इसमें से कितना घटाना है 2, इसका स्क्वायर, ये हम यहाँ पर रख देते हैं। तो सी डी बराबर, अब देखो -3, ये माइनस क्या जाएगा +1 स्क्वायर, प्लस अब ये -2 है तो -2 का स्क्वायर। ठीक है, सी डी बराबर -3 और +1, तो क्या हो रहा
2 का स्क्वायर, और ये पहले से माइनस के 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, या चलो इनको साथ में कर लेते हैं, ये भी माइनस के 2 का स्क्वायर। तो सी डी बराबर -2 को -2 से गुणा किया तो कितना आ गया 4, -2 को -2 से किया तो कितना आ गया 4। तो सी डी बराबर 4 और 4 कितने हो गए 8, और 8 को अपन कैसे लिखते हैं, तो सी डी बराबर 2√2। ये हमारे पास में तीसरी भुजा आ गई, ये दूसरी भुजा थी, ये कौन सी आ गई तीसरी। अब हमारे पास में ए बी निकाल ली, बी सी निकाल ली और सी डी निकाल ली। अब डी ए हम निकालेंगे, डी ए या ए डी, चलो डी ए निकाल लेते हैं। तो डी ए निकालेंगे तो ये तो जाएगा x1 और ये y1, ये हो जाएगा x2 और y2। तो x2 यानी कि -1 और इसमें से घटाना x1 यानी -1, ये 3 है ना, -3। तो इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 और इसमें से 0, इसका स्क्वायर, ये लो। अब डी ए हम रखेंगे, इधर कर देते हैं इसको, डी ए बराबर क्या हो जाएगा -1, तो ये तो -1 माइनस क्या हो गया +3 का स्क्वायर, प्लस ये क्या हो गया -2 और ये -0 हो गया, तो क्या हो गया -2 का स्क्वायर। ये ऐसे किया तो डी ए बराबर -1 + 3, तो क्या होता 2 का स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर ये पहले से ही यहाँ पर है, ये लो। तो डी ए बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और -2 कितना हो जाएगा 4। तो डी ए बराबर कितना आ गया 8, और डी ए बराबर 8 को क्या लिखना 2√2, यानी कि ये भुजा भी हमने निकाल ली। अब हमने 3 भुजाएं निकाली हैं, ए बी 2√2, बी सी 2√2, सी डी 2√2 और डी ए 2√2। तो यहाँ हमें पता लग रहा है कि चारों भुजाएं क्या हैं बराबर हैं। अब चारों भुजाएं बराबर हैं तो हमारे पास में 2 संभावनाएं हैं, ये समचतुर्भुज हो सकता है और ये वर्ग हो सकता है, क्योंकि दोनों में ही चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। अब कैसे पता करें कि समचतुर्भुज है वर्ग है, तो हम इनके विकर्ण निकालेंगे। अब यानी हम एक तो निकालेंगे ए सी और एक निकालेंगे बी डी। अगर ये भी बराबर निकले तब तो वर्ग है, अगर विकर्ण बराबर नहीं है इसका मतलब क्या है, फिर ये समचतुर्भुज है। तो अब हमारे को क्या निकालना पड़ेगा विकर्ण, यानी अब निकालना पड़ेगा हमारे को ए सी। तो ए और सी, तो ये x1 y1 और ये x2 और y2। तो x2 का मान कितना है -1, फिर माइनस और माइनस का 1, इसका स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है 2 माइनस का 2, इस -2 इसका स्क्वायर, ये हमने रख दिया कोष्टक में। तो ए सी बराबर ये तो है -1, तो -1 माइनस क्या हो गया +1 और इसका स्क्वायर, प्लस ये है 2 और ये माइनस क्या हो गया +2 इसका स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करेंगे ए सी बराबर -1 + 1 यानी क्या हो गया 0 का स्क्वायर, प्लस 2 क्या 4 यानी 4 का स्क्वायर। ए सी बराबर ये तो 0 हो गया, ये 4 का कितना हो जाएगा 16। तो ए सी बराबर इसके आगे लिख देता हूँ, ए सी बराबर कितना आ जाएगा 4, यानी कि ये तो आ गया है 4। ए सी यानी एक विकर्ण जो है वो 4 है। दूसरा विकर्ण क्या है बी डी, तो हम निकालते हैं बी डी, बी और डी, तो ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो x2 का मान कितना है -3, फिर इसमें से x1 यानी 1 ये हमने किया और इसका वर्ग प्लस y2 का मान कितना है 0 और इधर भी कितना है 0 यानी 0 और ये अपन ने इसका कर दिया वर्ग। बी डी बराबर -3 + 1 कितने हो गए -4 प्लस 0 में से 0 0, ये तो 0 ही हो गया, ये लो जी। बी डी बराबर -4 तो कितना हो गया 16 और ये 0, ये और 16 का वर्गमूल कितना हो जाता है 4,
अब देखो दोनों विकिरण, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे भुजाएं देखो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर, तथा विकिरण AC, या फिर इनको लिख दो बराबर 2√2, यानी सारी भुजाएं कितनी है, 2√2। AC बराबर BD कितना है, 4। तो चारों भुजाएं बराबर और विकिरण भी क्या है, बराबर, अतः चतुर्भुज, अतः चतुर्भुज एक वर्ग है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं अतः ABCD एक वर्ग है। क्यों है वर्ग, चारों भुजाएं बराबर हैं और विकिरण भी बराबर हैं, इसलिए ये क्या है, एक वर्ग है। ये था हमारा षष्ठी का पहला। अब हम देखते हैं 6 का प्रश्न नंबर 2। तो 6 का प्रश्न नंबर 2 क्या है, ये हम मान लेते हैं A निर्देशांक, ये B बिंदु, ये C बिंदु और ये D बिंदु। अब हम पहले निकालते हैं AB। तो AB की दूरी निकालेंगे तो हमारे को क्या करना है, दूरी के सूत्र का उपयोग। तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो सूत्र क्या करा है, x2 माइनस x1। तो x2 का मान कितना है, 3 माइनस के 3, ठीक है, यानी इनका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, 1 माइनस 5 का स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूले में रखा। तो AB बराबर 3 माइनस क्या हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर, और इधर माइनस के 5 प्लस का 1, तो कितने बचे, माइनस के 4 का स्क्वायर। फिर AB बराबर 3 और 3 कितने हो गए, 6, यानी 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 को माइनस 4 से, तो कितना हो जाएगा, 16। ये तो स्क्वायर कर दिया अपन ने, इसका करना बाकी है। चलो AB बराबर 6 को 6 से किया तो 36 प्लस 16। तो AB बराबर 36 में कितने जोड़ने हमारे को, 16 जोड़ने, तो कितना आ जाएगा, 52। ये हमने रख दिया। अब 52 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड कर दो। 52 में किसका भाग लगाएं, 2 का, कितना आ गया, 26, किसका, 2 का, कितना आ गया, 13, किसका, 13 का, कितना आ गया, 1। यानी इसको हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 13, ठीक है। तो AB बराबर 2 और 2 जोड़ा बन गया, तो वर्गमूल के रूप में कहा जाएगा बाहर, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, सिर्फ 13। तो AB की जो दूरी है वो है 2√13, ये हमने निकाल लिए। अब AB हमने निकाला, चलो हमने AB निकाला, BC निकाल के देखते हैं। हमारे को नहीं पता है चतुर्भुज है कि नहीं है, लेकिन हम तो तैयारी करेंगे इसी के हिसाब से। BC बराबर, तो B और C, तो ये x1 और y1, ये x2 और y2। तो x2 का मान कितना है, 0, माइनस x1 का मान कितना है, 3 का स्क्वायर, प्लस y2 यानी कि कितना है, 3 माइनस 1 का स्क्वायर, और इसका क्या कर दो, रूट। तो BC बराबर, ये तो आ जाएगा -3 का स्क्वायर, प्लस ये तो 3 और ये 1, तो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर। ये हमने किया। अब हम लिखेंगे BC बराबर, -3 को -3 से किया तो कितना हो गया, 9, प्लस 2 को 2 से किया तो कितना हो गया, 4। तो BC बराबर 9 और 4 कितने होते हैं, 13। यानी कि हमारे पास BC का जो मान प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है √13। ये इनसे अलग है, तो ये हो गया BC की जो दूरी है वो प्राप्त हुई है हमारे को √13। अब हम निकाल लेते हैं CD। तो CD निकालेंगे, तो अब देखो ये C और ये D, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो y2, ये x2 यानी माइनस का 1, इसमें से घटाएंगे x1 यानी -0, प्लस y2 यानी -4, इसमें से घटाएंगे -3, इनका क्या कर देंगे, स्क्वायर। चलो CD बराबर, ये -1
तो -1 का स्क्वायर माइनस ये कितने हो गए 4, तो ये रहे 3, ये रहे -7 का स्क्वायर। CD बराबर 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस -7 का यानी 49। तो CD बराबर कितना आ गया 50। तो ये तो चतुर्भुज का बैठ ही नहीं रहा है, ये 50 आ रहा। अगर इसको अपन करेंगे भी तो क्या आ जाएगा 2 का 25, 5 का 5, 5 और 1 यानी 2, 5 बाहर आ जाएगा। तो CD बराबर क्या है बाहर तो आ गया 5 और अंदर आ √2, ये रहेगा इसका। तो यानी कि ये AB आ रहा है, ये BC आ रहा है, ये CD आ रहा है और AD भी निकाल के देख लेते हैं चलो, या DA भी निकाल के देख लेते हैं चलो। ये रहा अपना CD। अब निकाल लेते हैं DA। तो DA निकालेंगे तो ये D और ये A, तो ये x1 y1 x2 y2 यानी x2 इधर से निकालेंगे तो -3 और इसमें से कितने -1 का स्क्वायर प्लस y2 यानी 5 -4 इनका स्क्वायर। तो DA बराबर -3 और माइनस प्लस का 1 स्क्वायर प्लस 5 -1 हो गया +4 इनका स्क्वायर। DA बराबर -3 और प्लस का 1 तो -2 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो DA बराबर 2 और 2 कितने हो गए 4 प्लस 9 9 81, ये भी अलग आ रहा है, ये आ रहा है 85, यानी कि इसको तो छोड़ो अभी। इसका मतलब ये संभावना है कि चतुर्भुज नहीं है। हम ये और निकाल के देखते हैं AC निकालेंगे तो A और C, ये x1 y1 ये x2 और y2। तो x2 का मान कितना है 0 माइनस x1 का मान कितना है -3 इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 3 -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC बराबर ये -1 इसके +3 का स्क्वायर और इधर इसमें से घटाएंगे तो प्लस के 3 और माइनस के 5 यानी -2 का स्क्वायर। AC बराबर 3 का कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 2 कितने हो गए 4। तो AC बराबर 9 और 4 कितने होते हैं 13। तो AC का मान कितना आ रहा है हमारे पास 13। तो अब देखो आप एक चीज़, एक बार हम इनको लिखते हैं। AB बराबर 2√13, फिर BC बराबर √13, फिर CD बराबर 5√2, फिर DA बराबर ये पीछे ऐसे आ रहा है, इसको अपन किया नहीं आगे तक। फिर AC बराबर कितना आ रहा है √13। ये दो हैं DA और CD, ये तो इनके साथ मैच ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपस में √13 मैच कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि AB बराबर BC प्लस AC। क्यों? देखो BC का मान √13, AC का मान देखो 2√13 बराबर √13 प्लस √13। एक तो ये रहा, एक ये रहा, 2√13 हो गए। यानी कि इनका संबंध है AC और BC और AC को जोड़ते हैं तो AB के बराबर प्राप्त हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये बिंदु A है और ये है बिंदु B और इनके बीच में है बिंदु C। इनके बीच में क्या है बिंदु C। जब AC जो AC की दूरी है वो तो है √13 और BC की दूरी भी कितनी है √13 और इन दोनों को जब जोड़ा तो 2√13 और AC जो लाइन होती है इसे बोलते हैं संरेख। क्या बोलते हैं संरेख। इसका मतलब दी गई जो आकृति है वो चतुर्भुज नहीं है, वो क्या है संरेखी है। इसका मतलब ये संरेखी है, अतः यह है चतुर्भुज
नहीं है। ये हमारे को यहाँ पर चतुर्भुज नहीं मिल रहा है, ये संरेखी है, यानी कि एक ही रेखा पर स्थित है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर छठे का दूसरा। अब हम देखते हैं छठे का तीसरा। इसे हम मान लेते हैं बिंदु ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको सी और इसको डी। अब हम कोशिश करते हैं चतुर्भुज के हिसाब से, फिर पता लग जाएगा चतुर्भुज है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये दूरी के सूत्र का उपयोग करेंगे और ये अपन इस तरह से ज्ञात करेंगे ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। फिर अगर ये चतुर्भुज हुआ तो विकर्णों की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, आगे देखेंगे। सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए बी। ए बी निकालते हैं तो हमारे क्या करना है, तो ए बी में ए और बी, तो ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 यानी 7 माइनस x1 यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 6 माइनस 5 का स्क्वायर, और ये अपन ने सूत्र में मान रखा। तो ए बी बराबर 7 में से 4 घटाए कितने बचे, 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से ये 5 घटाए कितना बचा, 1, यानी 1 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर 3 का कितना हो जाएगा 9, 1 का कितना हो जाएगा 1। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा √10। ये हमारे को प्राप्त हो गया है। तो ए बी की दूरी प्राप्त हो गई, कितनी है √10। अब हम निकाल लेते हैं, ए बी तो हो गया, अब बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी मान रखेंगे, तो बी सी तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो 4 माइनस 7 प्लस y2 3 और y1 कितना है 6, और इसको किस में रख दिया अपन ने रूट में। बी सी बराबर 4 में से 7 घटाएंगे प्लस के 4 माइनस के 7, तो क्या बचा माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस इधर भी -3 का स्क्वायर, और कोष्टक के अंदर रूट के अंदर बी सी बराबर -3 को -3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, और -3 को -3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो बी सी बराबर कितना आ गया 18। तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा 18। तो हम इसको निकाल लेते हैं, थोड़ी देर पहले निकाला भी था हमने। क्या आएगा 18, 2 का भाग 9, 3 का 3, 3, यानी कि ये आ रहा है 2 गुणा 3 गुणा 3, इस तरह से आ रहा है। तो बी सी बराबर जोड़ा किसका बन रहा है 3 का, तो 3 तो आ गया बाहर, अंदर क्या रह गया √2। तो बी सी आ गया हमारे पास में 3√2। ठीक है, 2 भुजाएं हमने निकाल ली। अब तीसरी भुजा की बात करेंगे, ए बी बी सी। अब सी डी की बात करेंगे, सी डी। तो सी डी, तो सी और डी निकालता हूँ, ये x1 y1, ये x2 और y2। तो क्या जाएगा x2 का मान कितना है 1 माइनस x1 यानी कि 4 स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 2 माइनस y1 यानी कि 3 का स्क्वायर। ये हमने निकाला। सी डी बराबर प्लस का 1 माइनस के 3 4, तो कितना बचा माइनस का 3 प्लस ये प्लस का 2 और माइनस के 3, तो क्या बचा माइनस का 1। ठीक है, सी डी बराबर -3 को -3 से किया तो 9, 1 को 1 से किया तो 1। सी डी बराबर कितना आ गया 10, ये 10, ये 3√2 और ये 10। अपने पास में 3 भुजाएं आ गई हैं। चलो चौथी भुजा निकालता है डी ए। डी ए यानी ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 यानी 4 माइनस 1 प्लस y2 यानी कि 5 माइनस 2। डी ए बराबर 4 में से गया तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गए तो 3 का स्क्वायर। तो डी ए बराबर 3 3 9 और 3 3 9, और डी ए बराबर 9 9 कितने हो गए 18। तो डी ए बराबर 18 को देखो अभी अपन ने क्या लिखा है 3√2। अब हमने चारों भुजाएं निकाल ली हैं। चारों भुजाएं क्या आ रही हैं, ए बी आ रहा है √10, बी सी आ रहा है 3√2, सी डी आ रहा है √10 और डी ए आ रहा है 3√2। इस आकृति को देखने से हमारे को इतनी जानकारी मिल गई, इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हैं बराबर हैं। अब आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब या तो ये क्या है समांतर चतुर्भुज है, और या फिर ये क्या है आयत है। इनमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ठीक है,
तो आयत है या यह क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है, आयत है, तो दोनों को इनमें अंतर करेंगे अब, यानी कि हमारे को विकेंड निकालने पड़ेंगे। हमारे को AC और BD भी निकालना पड़ेगा। अगर AC और BD दोनों बराबर आए तब तो आयत है, और बराबर नहीं आए तो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। तो हमारे को इस चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमारे को जो गुण हैं वो हमारे को याद होने चाहिए। अब विकेंड निकालने पड़ेंगे। चलो पहले कौन सा विकेंड निकालते हैं, AC। तो पहले हम निकालते हैं विकेंड AC। तो विकेंड निकालेंगे AC। तो ये A और ये C, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 का मान कितना है, 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 3 माइनस इधर कितना है, 5। ये हमने किसका मान रखे हैं, विकेंड AC को निकालने के लिए। 4 में से 4 घटा तो कितना आ गया, 0, प्लस के 3 और माइनस के 5, तो क्या आ जाएगा, माइनस के 2 का स्क्वायर। तो AC बराबर 0 को 0 से तो 0, प्लस -2 को -2 से करो तो कितना जाएगा, 4। तो AC बराबर कितना जाएगा, 4 का रूट, और 4 का रूट कितना होता है, 2। तो AC की जो लंबाई है वो हमारे पास में 2 इकाई प्राप्त हो गई है। एक विकेंड निकाल लिया, अब दूसरा भी निकालेंगे। दूसरा विकेंड क्या है, BD। तो BD भी यही निकालेंगे, B और D, x1 y1 x2 y2। तो x2 क्या है, 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 2 माइनस 6 का स्क्वायर। सूत्र में मान रखा, सूत्र अपना यही है बार बार, BD बराबर प्लस का 1 माइनस के साथ इन -6 का स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का ये, तो कितना आ गया, 4 का स्क्वायर। तो BD बराबर -6 कितने हो गए, 36, प्लस -4 कितने हो गए, 16। तो BD बराबर 16 और 36। तो 16 को और 36 को जोड़ेंगे तो हमारे को कितना प्राप्त हो जाएगा, 2, 52। कितना प्राप्त हो गया, 52। तो 52 को हम कैसे लिखेंगे, 52 में किसका मान लगेंगे, 2 का 26, 26 में 2 का 13 और 13। तो हमारे पास में क्या आता है, BD बराबर 2 गुणा 2, सॉरी 1 मिनट, 2 गुणा 2 गुणा 13, 2 बाहर आ जाएगा। तो BD बराबर 2 बाहर आ गया, तो अंदर कौन बचा, √13। अब देखो अभी हमारे सामने पूरा क्लियर हो गया है। क्या क्लियर हुआ, यहाँ पे जो भुजाएं हैं AB वो किसके बराबर है, देखो यहाँ लिख रखा अपन, AB किसके बराबर है, CD के, और दोनों का मान कितना है, √10। दूसरा BC किसके बराबर है, AD के, दोनों का मान कितना है, 3√3, 3√2। यहाँ से हमें पता लगा कि ये क्या है, कि या तो आयत है या समांतर चतुर्भुज है। तो हमने क्या निकाले इनके, विकेंड। विकेंड हमारे को AC कितना प्राप्त हुआ, 2, और विकेंड हमारे को BD कितना प्राप्त हुआ, 2√13। क्या विकेंड बराबर हैं, विकेंड बराबर नहीं है। अगर विकेंड बराबर होते तो ये क्या होता, आयत, लेकिन अब विकेंड बराबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 6। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। कहाँ पर, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5, यानी एक तो ये निर्देशांक है, और -2 और 9 ये दूसरा निर्देशांक है, से समदूरस्थ है। यानी x अक्ष पे, चलो ये अपनी x अक्ष है, ये हमारी y अक्ष है। अब ये बोला कि x अक्ष पर, यानी यहाँ इस वाली जो है रेखा, ये जो x अक्ष है, इसके ऊपर हमारे को कोई बिंदु चाहिए। वो यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है। इसके ऊपर एक बिंदु ज्ञात करना है जो a का तो मान 2, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर, मान लो a का मान 2 है और y का मान कितना है, -5। तो y का मान -5, यानी ये मान के चलो एक बिंदु तो यहाँ पर है, ठीक है। दूसरा बिंदु b -2, यानी b -2, ये -2 अक्ष का मान, और 9 यानी कि ये यहाँ पर है। तो यहाँ से इन दोनों के बीच में इस रेखा पर ऐसा कोई बिंदु ढूंढना हमारे को जिससे दूरी समान, वो यहाँ हो सकता है
वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन इस रेखा पर होना चाहिए। अगर x अक्ष के ऊपर है, इसका मतलब ये हुआ कि x का कोई ना कोई मान होगा, -1, -2, -3 या +1, +2, +3, कुछ भी, जो भी हमारे आए। लेकिन y का मान यहाँ पर क्या होगा? तो y का मान तो यहाँ सब में क्या होगा? 0 होगा। y का मान तो इस पूरी रेखा पर क्या होता है? 0। और इस रेखा पर x का मान क्या होता है? 0, क्योंकि मूल बिंदु पे रह गया, नहीं तो यहाँ पर इधर मूल बिंदु से यहाँ पर 0 होता मान। अगर इधर ऊपर नीचे होता तो हमारे पास y का मान कुछ ना कुछ होता, लेकिन अगर x अक्ष पर है तो y का मान 0, और अगर y अक्ष पे है इसका मतलब x का मान 0। तो ये छोटी सी बात थी। अब देखो, माना ये बिंदु हमने a मान लिया, ये मान लिया हमने b। मान लो कि यहाँ पर ये बिंदु a है और ये वाला बिंदु क्या है? b। और इससे यहाँ पर कोई जो जहाँ पर बराबर इधर भी हो सकता है, इधर भी कहीं भी प्राप्त हो, वो जो प्राप्त हो रहा है बिंदु, वो अपन ने मान लिया m। क्या माना अपन ने? m माना। तो m बिंदु जो है उसके निर्देशांक, यानी कि हमारे को x का कोई ना कोई मान मिलेगा। तो एक तो हमने x हो गया मान लिया, और एक y का तो 0 रहेगा क्योंकि x अक्ष के ऊपर पूछा है, तो हमने उसके निर्देशांक मान लिए। एक तो x, यानी x का कोई मान आएगा, और y की जगह अपन क्या रखा है? 0, क्योंकि वो x अक्ष पर है, इसलिए यहाँ पर y का मान क्या है? 0 है। अब देखो, प्रश्नानुसार MA बराबर MB, यानी कि समस्त समदूरस्थ हैं, यानी समान दूरी पर हैं, यानी कि MA और MB की दूरी क्या है? बराबर है। दोनों को तरफ क्या कर देंगे? वर्ग करेंगे। तो MA का स्क्वायर बराबर MB का स्क्वायर। जब इसको हम करेंगे MA, यानी MA का स्क्वायर और MB, लेकिन इसके अंदर तो दो हैं, तो हम क्या करेंगे? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस रूप में ये लिखा जाएगा, क्योंकि ये m है, इसमें भी 2 हैं निर्देशांक, इसमें भी 2 निर्देशांक है, तो इसको इस रूप में लिखा जाएगा। जो अपन पहले दूरी वाला फॉर्मूला लिखे थे, वहाँ पर अब अपने को रूट करने की ज़रूरत नहीं है। तो MA, तो m पहले है, तो यानी ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये क्या है? y2 है। तो x2 का मान कितना है हमारे पास यहाँ पर? तो हम इसको लिख देंगे x2 क्या? अभी 2, तो 2 माइनस x, 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? माइनस के 5 माइनस इधर कितना है इसका मान? 0 का स्क्वायर। ये तो MA का लिख दिया। MB, ये तो M हो गया, ये क्या है? B। तो ये तो हो गया x1 और y1, ये हो गया x2 और y2। तो x2 का मान कितना है? माइनस के 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2, यानी कि 9 माइनस 0 का स्क्वायर। ये हमने इसका मान रखा। इसको कर लो, तो 2 है, तो 2 को करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और x की घात 2 प्लस -2 को -2 से गुणा किया तो कितना जाएगा? 25। 1 मिनट रुकना, यहाँ पर हम इसको सीधा नहीं रख सकते ना। ये देखो यहाँ पर सर्वसमीका है। क्या है सर्वसमीका? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह है 2 और b की जगह पर क्या है? x। तो ये फॉर्मूले में रखना पड़ेगा हमारे को। a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 प्लस, नहीं माइनस आएगा, नहीं माइनस वाला है, तो इसमें क्या आएगा? -2 यानी 2ab। तो 2a का मान कितना है? 2, और इसका मान b का मान कितना है? x प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर ये वाला प्लस, फिर -5 में से अपन ने क्या घटाया? 0, तो क्या बचा? -5। -5 को -5 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 25 बराबर। और यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये भी सर्वसमीका है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह यहाँ पर क्या है? -2, a की जगह पर है -2, तो a का स्क्वायर, तो -2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2ab, तो 2a का मान कितना है? -2, और b का मान कितना है? x प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 9 में से 0 घटाए तो 9 9 9 81। अब इसको हल करो। 4 माइनस 2 को 2 से किया तो 4, और 4x प्लस x की घात 2 प्लस 25 बराबर, इसको कर लो
4 -2 को -2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 4, तो ये हो जाएगा 4x प्लस x की घात 2 प्लस 81। अब इनको हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो इधर देखो, एक संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी को अपन क्या कर देते हैं एक तरफ कर देते हैं। तो एक तो इधर क्या है x की घात 2, इस x की घात 2 के इधर लाएंगे तो ये इधर प्लस में, इधर किस में आ जाएगा माइनस में, तो x की घात 2। फिर x वालों को ले लेते हैं माइनस के 4x, और इधर ये प्लस का तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 4x। फिर x वाले अपन इधर ले लिए सारे, अब संख्याओं को इधर ले लेते हैं। इधर क्या था 81, और क्या है प्लस के 4, इधर ये आ गया तो ये प्लस का तो इधर कितना जाएगा माइनस के 25, और ये इधर प्लस का तो इधर माइनस के 4। इस x में से ये घट गया तो ये तो कैंसिल हो गए, दोनों x कैंसिल हो गए, एक प्लस का एक माइनस का। ये माइनस के 4x और ये भी माइनस के 4x, तो ये हो गए माइनस के 8x बराबर 81 प्लस के 4 प्लस के, तो प्लस के तो हो गए 85, और माइनस के 25 और माइनस के 4 तो माइनस के हो गए 29। तो माइनस के 8x बराबर 85 में से हमारे को कितना घटाना है 29 घटाना है, तो घटा दो। 15 में से 9 घटाए तो कितना आ गया 6, 7 ये कितना आ गया 5, यानी कि अपने पास में आ गया 56। ठीक है, प्लस का क्या आ गया 56। मान किसका निकालना है x का, तो x बराबर ये -8 है, अभी गुणे में इसके साथ, तो उधर जाए तो किस में जाएगा भाग में, तो 56 बटे -8 क्या आ गया 56 बटे -8। तो x बराबर ये एक प्लस की संख्या और एक माइनस की है, तो उत्तर किस में आएगा माइनस में। 56 में 8 का भाग लगा दो, कितनी बार जा रहा है 7 बार, तो x का मान कितना प्राप्त हो गया -7 प्राप्त हो जाता है। तो हम क्या लिख देंगे x पर बिंदु -7, x का मान तो -7 और y का मान 0 है, जहां से बिंदु A व B सम दूरस्थ हैं। यानी x पर बिंदु ये है, यानी कि -7 है x पर, और y का मान तो वैसे 0 हो जाएगा जहाँ पर दोनों बिंदु बराबर दूरी पर हैं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 7। ये आपको समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।